बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने तो वाज़े कर दिया अहमद साहब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है और इसका निज़ाम बनाना है। इंतखाबी इस्लाहात का ये सारा मामला लाजमी हिस्सा होगा। आप समझते हैं जितना टाइम बचा है, अब 1.5 पौने 2 साल हैं, उसमें ये सारा सिस्टम डेवलप करना, इसको इस्टेब्लिश करना, इज़ दैट इवन पॉसिबल? EVM का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। 4 साढ़े 4 लाख कम अज़ कम, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 9 लाख तक EVMs आपको ख़रीदने होंगे। तो उनका आपको पता है टेंडर का एक निज़ाम है, फिर ये इंटरनेशनल टेंडर होगा, वो टेंडर आने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे, फिर जो ऑर्डर आएंगे उनको भी आप पायलट टेस्ट करेंगे कई जगहों पे, फिर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे और फिर स्टोरेज के लिए इंतज़ामात करेंगे। तो ये सारी बातें जो है एक ही गो के अंदर, एक ही जस्त्र के अंदर आप पूरे 4-5 लाख भी अगर कम अज़ कम हों EVMs, तो उनको डिप्लॉय नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में EVMs को एक ही मरहले में डिप्लॉय नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत गलती की बहुत गुंजाइश होगी, हादसा हो सकता है, खामखा एक क्राइसिस की सूरत पैदा हो सकती है। सही आपने कहा, EVM तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉब्ली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला शायद हल हो जाए। अहमद बिलाल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा तहरीक इंसाफ तो करती रही है, लेकिन दीगर जमातें भी इस बारे में इज़हार ख्याल करती रही है। तो इस पे ऐसा लगता है कि सब लोग ऑलमोस्ट एक ही पेज में थे कि उनके वोट का हक होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं इस पे बात आगे बढ़ी? व्हाट्स द डेडलॉक? एक टास्क फोर्स जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई थी 2018 में, वो इस पूरे निज़ाम को देख के कह चुकी है कि ये निज़ाम इंटरनेट वोटिंग का सिक्योर नहीं होगा और इसके लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर टेक्नोलॉजी के आने की ज़रूरत है। दूसरा रास्ता जो बचता है वो पोस्टल बैलेट का बचता है। अब इतनी बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट्स को जब आप इंतखाबात के प्रिलिमिनरी नताइज को जारी करने के बाद गिनेंगे, और वो आपको मालूम है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आते हैं, उसके अंदर ऊंच नीच का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल ये मुमकिन है, थ्योरेटिकली मुमकिन है कि पोस्टल बैलेट्स के ज़रिए किया जाए। उसको कैसे मज़ीद सिक्योर बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, और ये गालिबन 2 साल के अरसे में शायद मुमकिन भी होगा। इंटरनेट वोटिंग शायद मुमकिन ना हो, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और गालिबन उसमें नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसमें 3-4 साल लगेंगे। अच्छा अहमद साहब, अब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इंतखाबी इस्लाहात में एक ओवरसीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, जो कि अपैरेंटली ऐसा लगता है हुकूमत और अपोजिशन में फंसा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को अगर एक तरफ रखें, जो दीगर निकात हैं इंतखाबी इस्लाहात पे कि वो आपको लगता है वो ठीक है, वो बैलेट पर है, उन पर काम होना चाहिए, उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए? में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया है कि चीज़ें इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाले। ये भी कहा गया है कि जहां औरतों का जिक्र है कि औरतों के लिए ख़ास तौर पे वोटर अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाएं, उनकी एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट की जाए। वहाँ उन्होंने बाकी मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, सेगमेंट्स के लिए, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी शामिल किया है। तो बहुत सी ऐसी अच्छी तजावीज़ हैं, लेकिन कुछ और भी काबिल एतराज़ या कंट्रोवर्शियल तजावीज़ हैं अमेंडमेंट्स की। मिसाल के तौर से उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सेनेट के इंतखाब ओपन बैलेट से कराए जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में अब तफसीली फ़ैसला जारी कर चुकी है। फिर ये है कि आप हल्का बंदियाँ जो करें वो आबादी की बजाय वोटर की तादाद पे करें, इसके ऊपर भी इख्तलाफ राय है। फिर वोटर रजिस्ट्रेशन का बहुत सा काम ऐसा है जो नादरा को देने की तजवीज़ है, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है और किसी और को नहीं दिया जा सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी हम तक पहुंच गया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।